उद्घाटन कोई भी करे, लोगों तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। राज्य भी आज ये तर्क दे रहे हैं, ये तर्क सही भी है, लेकिन सवाल राजनीतिक शुचिता का है। ये पहली बार नहीं है जब केंद्र की किसी योजना को लेकर राज्यों का रुख अलग है। पहले भी कई योजनाओं का राज्य विरोध कर चुके हैं। पीएम जन आरोग्य योजना को लेकर दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने विरोध किया था। इस योजना के तहत आम लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलना था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लेकर भी राज्यों ने विरोध जताया था। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, असम और छत्तीसगढ़ ने इस योजना को लागू करने में आनाकानी की थी। इस योजना के तहत एक ही राशन कार्ड पर देश में कहीं भी अनाज मिलना इस तरीके से दिया जा सकता था। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसमें भी राज्यों ने विरोध किया था। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो का विरोध हुआ। कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो लगवाई। हालांकि जब केंद्र ने राज्यों को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी सौंपी तो राज्य इसे निभा नहीं पाए ढंग से। आखिरकार केंद्र सरकार ने फिर वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। नाम वाले विवाद से दूर अब हम आपको काम की खबर भी बताते हैं। हम आपको ऐसी खबर बताते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। ये खबर देखकर आपको यकीन होगा कि विकास का पहिया तेज रफ्तार से आगे बढ़े, इसके लिए कैसे खामोशी से काम हो रहा है। ये जानने और समझने के लिए हम आपको प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समयबद्ध कार्यान्वयन यानी प्रगति से जुड़ी जानकारी देते हैं। प्रगति प्रोजेक्ट के तहत पीएम हर महीने के आखिरी बुधवार को बैठक करते हैं। ये बैठकें आमतौर पर 90 से 120 मिनट की होती हैं। इस बैठक में केंद्र सरकार के आला अधिकारी शामिल होते हैं। बैठक में रेलवे, नेशनल हाईवे, पावर, सिविल एविएशन और इंफ्रा से जुड़े प्रोजेक्ट का रिव्यू होता है। उन प्रोजेक्ट का रिव्यू होता है जो कई सालों से अटके हुए हैं। मार्च 2015 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। इस प्रोजेक्ट का फोकस ही उन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है जो कई साल से पूरे होने थे, लेकिन किसी विवाद के कारण अटक गए। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक करोड़ों रुपए के जरूरी काम पूरे हुए हैं। कई सालों से अटकी योजनाओं को प्रगति प्रोजेक्ट के तहत पूरा किया गया। पटना में गंगा पर रेल ब्रिज प्रोजेक्ट 2001 में पास हुआ था। 2015 में प्रगति के तहत रिव्यू हुआ। 2016 में प्रोजेक्ट पूरा हुआ। इसके अलावा जैसलमेर में विंड पावर प्रोजेक्ट 102 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। ये 2010 में पास हुआ। 2015 में प्रगति के तहत रिव्यू हुआ। 2016 में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। सिलचर में रेल प्रोजेक्ट 210 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था। ये 1997 में पास हुआ। 2015 में प्रगति के तहत रिव्यू हुआ। 2016 में प्रोजेक्ट पूरा हुआ। बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट 2006 में प्रोजेक्ट ये पास हुआ। 2015 में प्रगति के तहत रिव्यू हुआ। 2016 में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। ये चंद प्रोजेक्ट हैं जो सालों से अटके हुए थे। प्रगति प्रोजेक्ट के तहत इनका रिव्यू हुआ। उन वजहों पर चर्चा हुई जिसके कारण ये प्रोजेक्ट अटके हुए थे। फंड की किल्लत को दूर किया गया, प्रोजेक्ट पूरे हुए और लोगों की परेशानी भी दूर हुई। चर्चा के लिए नाम वाली राजनीति जरूरी है, लेकिन हमारा आग्रह सिर्फ इतना है कि सबके बीच खामोशी से काम करने वाली राजनीति भी जरूर होनी चाहिए। राजनीति में नाम और मुकाम सिर्फ दिल्ली और झारखंड के सीएम नहीं चाहते, हर नेता चाहता है। सिद्धू भी इन नेताओं में शुमार हैं। आज सिद्धू लखीमपुर पहुंचे, हिंसा पीड़ित परिवारों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। मांग है कि हिंसा के आरोपी गिरफ्तार किए जाएं। सिद्धू का यह धरना कितना सही और कितना गलत है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि लखीमपुर हिंसा को लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और कोर्ट भी सुनवाई हो रही है। लेकिन सिद्धू के एक वीडियो ने किसानों को लेकर उनके प्रेम की पोल खोल दी है। लखीमपुर रवाना होने से पहले सिद्धू ने मोहाली में कुछ ऐसा किया कि वो एक्सपोज हो गए। महज 15 सेकंड के वीडियो ने सिद्धू को बेनकाब कर दिया। किसानों को लेकर सिद्धू का जो प्रेम था, किसानों के लिए लड़ने का सिद्धू का जो ऐलान था, इस वीडियो ने उसे बेनकाब कर दिया। इस वीडियो ने बता दिया कि कैसे सिद्धू जैसे नेता किसानों के मुद्दे पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते। इस वीडियो ने इस सच को सामने ला दिया कि लखीमपुर में आंदोलन के नाम पर सिद्धू जैसे नेता कैसे शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक समीकरण दुरुस्त करने का खेल खेल रहे थे। दरअसल कांग्रेस आलाकमान के दरबार में अपना रुतबा मजबूत करने के लिए सिद्धू ने मोहाली से लखीमपुर कूच करने का ऐलान किया था। ऐलान के मुताबिक मंच सजा हुआ था। सूबे में अपनी सरकार है, इसलिए भीड़ उम्मीद के मुताबिक जुटी थी। ऐसे में सिद्धू के साथी और चन्नी सरकार में मंत्री परगट सिंह ने सिद्धू की तारीफ शुरू कर दी।
सिद्धू को खुश करने के लिए परगट ने तान छेड़ी तो सूबे में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट सुखविंदर सिंह डैनी ने भी अपना सुर मिला दिया। ਅਜੇ ਸਕਸੈਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। सामने भारी भीड़ और समर्थकों का जोश देखकर सिद्धू को लगा जैसे ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है। सिद्धू को पहले से ही दर्द है कि उनके सामने से कुर्सी छीनकर चन्नी को दे दी गई। ये दर्द फिर सिद्धू की जुबान पर आ गया। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰਨ आज सिद्धू लखीमपुर भी पहुंचे, किसानों से हमदर्दी भी दिखाई, लेकिन 15 सेकंड वाले वीडियो ने पहले ही सिद्धू की दिखावटी हमदर्दी को बनावटी किसान प्रेम की पोल खोल दी थी। जो सिद्धू किसानों के लिए मरने मारने की बात करते थे, जो सिद्धू दूसरों से अलग नए अंदाज वाली राजनीति करने का दावा करते थे, एक 15 सेकंड के वीडियो ने सिद्धू के इस दिखावे को, छलावे को सबके सामने ला दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।